बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ एक दफ़ा फिर औरंगजेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट की मुख्तलिफ मुल्कों में सरगर्मियाँ जारी हैं। कहीं पे T20 सीरीज़ हो रही है, कहीं पे टेस्ट सीरीज़ हो रही है, कहीं वनडे सीरीज़ हो रही है। तो इस वक्त बहुत अच्छा समा है क्रिकेट का पूरी दुनिया में। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच पे ज़रूर बात करेंगे। पर्थ में जो मैच शुरू हुआ, आज तीसरा दिन था। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया ने। जिस तरह से उन्होंने मैच में शुरुआत की, 487 रन किए ऑस्ट्रेलिया ने। बहुत बेहतर परफॉर्मेंस लग रही थी पाकिस्तानी ओपनर्स की, जिस तरह 70 रन का इन्होंने स्टार्ट दिया। लेकिन बात वही है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम कमबैक करती है और पाकिस्तानी टीम अचानक जो है वो कोलैप्स हो जाती है, एक दफा फिर हमें वही नजारा देखने को मिला। मैं फैसल से पूछूंगा, फैसल जिस तरह से ये मैच चल रहा है, क्या आप समझते हैं कि मैच पांचवें दिन तक जाने के चांसेस हैं? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब। पांचवें दिन तक जाने के चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। जो पाकिस्तान ने आज जिस तरह की बैटिंग की है और कोलैप्स हुए ही पाकिस्तान की बैटिंग, तो वो ऐसा लग नहीं रहा कि ये मैच पांचवें दिन तक जाएगा। पाकिस्तान ये मैच हारने की पोजीशन में आ गया है, क्योंकि उन्होंने सेकेंड इनिंग में, क्योंकि दो 5 रन पे 2 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद भी फिर उनसे फिर मजीद रन करवा दिए। एटलीस्ट जिस तरह की बॉलिंग शुरू में की थी और प्रेशर क्रिएट कर सकती थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन ये कि 79 रन जो इन्होंने कर दिए सेकंड इनिंग में, और जब 5 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो जाए तो कम से कम एटलीस्ट 5 खिलाड़ी 79 तक आउट कर देने चाहिए थे। 5 खिलाड़ी 79 तक आउट करने देने चाहिए थे, लेकिन मसला सारा ये है फैसल के, देखिए हमारे जो बैट्समैन है ना, वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की है ऑस्ट्रेलिया ने ना। वो अजीब टेंटेटिव होके खेल रहे थे। आप ओपनर को देखें, अब्दुल्ला शफी बेहतर स्टार्ट लिया उन्होंने, 42 रन किए, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। नजर आ रहा था कि हाँ कोई टेक्निकली इक्विप्ड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। इमाम उल अदर हैंड जो है वो आप देखें बहुत ही ज्यादा शेकी हुए थे। फिर दूसरा ये कि आप टू 2 रन के एवरेज से आप बैटिंग कर रहे हो फैसल। आप इंटेंट अपना जाहिर ही नहीं कर रहे हो। जिस तरह से आप जो है वो शुरुआत की, देखें टेस्ट हो T20 हो चाहे टेस्ट वनडे हो, मैचेस जो है वो रन से जीते जाते हैं, ठीक है ना। आप जाके कम से कम जो बॉल खराब होती है उसको तो आप कम से कम ड्राइव खेलें, उस पर रन की कोशिश करें। जिस तरह से इमाम उल हक बैटिंग कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये आगे तक जो है वो पाकिस्तानी टीम को लेके जाएंगे, सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? ये तो मुझे बिल्कुल भी नजर इसलिए नहीं आ रहे कि कोई इन्होंने ऐसा अपनी परफॉर्मेंस शो कर ही नहीं रहे। ये जब से वर्ल्ड कप से ये फ्लॉप हुए हैं, और ये आज भी इन्होंने बिल्कुल ये 60 रन वाली बेकार बैटिंग है। इस तरह को मैं ये समझूंगा कि ये बैटिंग जो है, ये पाकिस्तान के किसी भी काम आने वाली बैटिंग नहीं है। ये क्योंकि बताइए, अगर आप टेस्ट क्रिकेट में फैसल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, टेस्ट क्रिकेट में ऑफ ब्रेक बॉलर को जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन बैटिंग और निकल के अंधाधुन कौन मारता है, मुझे ये बताइए आप। इमाम मारता है अंधाधुन, और बाकी तो किसी को देखा नहीं ऐसे मारते हुए। जिस अंदाज में गए थे कि गेंद कहाँ है, बॉल कहाँ है, बैट कहाँ है, किस अंदाज में खेल रहे थे, तो 60 रन भी पता नहीं आपने कर दिए। कई दफा आप बचे भी हैं आउट होते होते, कई दफा ऐसा हुआ है। लेकिन वो चलो हो जाता है, क्रिकेट का हिस्सा है। लेकिन 60 रन करने के बाद हम वही बातें करते हैं कि 60 रन करने के बाद तो फुटबॉल नजर आती है। आप आउट हो जाते हैं, वही 60 रन बना के वही कहीं ये वही माइंडसेट तो नहीं है, अपने 50 किए और अपनी पोजीशन सिक्योर की और फिर जाए टीम भाड़ में, हमने अपने रन्स कर लिए? देखिए, हमारी जबान उस वक्त बंद हो जाए कि हमें कोई इमाम से कोई ऐसा सरोकार नहीं है। बात ये होती है कि जब हम देखें कि ये परफॉर्मेंस इस तरह की इनकी है कि आपने अगर 60 रन कर दिए तो 160 भी कर दिए, तो दूसरी टीम के प्लेयर्स तो करते हैं। अब आपने वार्नर का कैच छोड़ दिया तो उसने क्या किया, पहले भी वर्ल्ड कप में कैच छोड़ा तो आप उसने क्या किया। तो आप वो यही मैच हो गया सेम, कि आपने वही कंडीशन मुझे नजर आ गई जिस तरह वो मैच आप वर्ल्ड कप का हारे थे, इस दफा भी मुझे हारते हुए नजर आ रहे हैं आप। असल बाबर आजम पे बहुत ज्यादा जो है वो फोकस किया जा रहा है। बाबर आजम जो है ना वो बिल्कुल हर कोई, हर किसी की नजर बाबर आजम पे है। हम भी उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम बेहतर परफॉर्म करें, खास तौर पे जो उनकी कैप्टनसी जो उनकी उनसे ली गई है, उसके बाद तो उनको बहुत ओपन माइंड होके और अपना आप को प्रूव करना चाहिए। लेकिन बाबर आजम वही आके बेहतर बैटिंग कर रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह कि बेहतर बैटिंग करना मैटर नहीं करता, मैटर करता है रन, जो कि टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी उस वक्त। औरंगजेब, देखिए मैंने एक चीज देखी है, कोई कमेंटेटर हो या कोई भी जो बैठे होते हैं मतलब स्टूडियो में, वो जैसे ही बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आता है कहते हैं द ग्रेट बैट्समैन इज हेयर ऑन द विकेट, और ये और वो शुरू में ही इतनी बातें कर देते हैं। बाकी और भी बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स हैं और जो खेलने के लिए आते हैं। लेकिन मुझे जब ये बात सुनता हूं मैं,
तो अजीब ही लगता है कि जब देखिए ग्रेट बैट्समैन तो वो होता है ना जब ग्रेट बैटिंग करे, लेकिन ग्रेट बैटिंग करने के बाद फिर ग्रेट बैट्समैन होता है कि आप उसको कहें कि ग्रेट बैट्समैन। हर तीसरा बंदा बहुत अच्छे कवर ड्राइव खेलते हैं, बहुत अच्छे, आपके इस कवर ड्राइव से पाकिस्तान मैच हार रहा है यार। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं, ठीक इसी दिन मैच शुरू हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। दो प्लेयर 8 रन पे इंडिया के आउट हो गए थे। विराट कोहली आया था, रेस्क्यू किया था, 100 किया था उसने। तो बात ये देखिए, फर्क मैं बताना चाह रहा हूं प्लेयर्स का, कि ये फर्क होता है रेस्क्यू करना, अपनी टीम को लेके चलना, अपनी टीम को मैच जितवाना। ये हम कब देखेंगे फैसल अपने प्लेयर्स में? देखिए ये कंडीशन देखिए, एक दफा आपको याद हो कि एक दफा यही इसी तरह की कंडीशन हुई थी, लक्ष्मण ने एक दफा मैच जितवाया था इसी तरह कि एक इनिंग में इंडिया जल्दी आउट वो हो तो गई चले थी। इंडिया में हाँ, जितवाया था ना, वो तो खैर उनकी अपना सारा माहौल था, वो देखिए तो हम खैर। ये चीज देखना चाह रहे हैं कि कहीं ऑस्ट्रेलिया में भी जाके, अब्रॉड कंट्रीज में जाके आप इस तरह की कोई बैटिंग करें, कोई लगे ऐसे अच्छा कि फैसल, आपने कोई आप परफॉर्म ये किया बताइए ऐसा। कि शान मसूद के बारे में क्या कहेंगे आप? शान मसूद जिस तरह से बैटिंग करने हैं, ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा जल्दी में। जल्दी में नहीं, असल में मसला ये है कि उसने एक तो अभी रन्स किए थे, जो लास्ट 4 रोजा मैच था उसमें बड़े अच्छे रन्स किए थे, उसने डबल सेंचुरी बनाई थी, और वो अपने फ्लो में ही खेल रहा था कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा बेहतर बैटिंग कर रहा था। फैसल, मगर फ्लो में खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप 30 रन करो, ये कंटिन्यू जो है ना, टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा स्टार्ट लेते हैं। लेकिन बात ये कि 30 रन जो है ना, वो टेस्ट क्रिकेट में, और अब तो आप कैप्टन हो, अब तो आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, क्योंकि आपको बहरहाल थोड़ा सा चेक लगा के खेलना पड़ेगा। ये नहीं होता कि अब आपने अगर उनकी बैटिंग देखी हो, आते ही स्लॉग स्वीप किया। स्लॉग स्वीप का मतलब होता है अंधाधुंध शॉट खेलना। ये कौन सी क्रिकेट है फैसल? देखिए औरंगजेब, ये इनके साथ तो ये अलमिया ये रहा है कि अभी पहले एक आध मैच और 2 मैच ये हारेंगे, फिर इसके बाद इनको सेट होने में टाइम लगता है, और जब ये सेट हो जाएंगे और थोड़ा हम ये कहेंगे कि हाँ परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद सीरीज भी खत्म हो चुकी होगी, उसके ताकि बाद ये। सीरीज तो खत्म हो हाँ। जाएगी, लेकिन बात यह है कि देखें अभी जो है ना, मैं मेरा जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। लेकिन बात ये है, अपनी सिलेक्शन देखें आप। धानी पूरा फर्स्ट क्लास सीजन खेल रहा था। धानी की जो लेंथ देखी है आपने? धानी की लेंथ शॉर्ट लेंथ है। शॉर्ट लेंथ जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया में कितनी कारामद होती है। 140 प्लस करने वाला, 145 प्लस करने वाला बॉलर एक भी सिंगल बॉलर नहीं है पाकिस्तान के पास जो इवन 130 को भी क्रॉस करे। आपने अगर बैटिंग बॉलिंग देखी हो पाकिस्तान की, तो 130 हाईएस्ट 134 उसने जो आमिर जमाल है उसने किया है। शाहीन की आप बॉलिंग की स्पीड देखें, एवरेज स्पीड क्या है। और जो दूसरे खुर्रम शहजाद है, ये फहीम अशरफ है, ये लोग क्या कर रहे हैं फैसल? इनका बॉल नहीं पहुंच रहा है विकेट तक। देखिए आमिर जमाल ने जो है वो 6 विकेटें ली हैं, अच्छी मुबारकबाद आपकी, ये बहुत अच्छी बेहतर आपने बॉलिंग की है, बहुत बेहतर बॉलिंग बहुत की है। बेहतर। बाकी बनिस्बत आमिर जमाल के, मैंने जिसको भी, शहजाद को भी देखा है, आपका शाहीन है, शाहीन तो खाली अच्छा खासा तजुर्बेकार बॉलर था, लेकिन शाहीन ने जिस तरह से बॉलिंग कर रहा था, उसकी गेंदें लाइन, देखिए आपको चांस होता है कि आप उनको विकेट टू विकेट बॉल खिलाते हैं तो उसमें लेग बी फोर के चांसेस होते हैं, एज लगने के चांस होते हैं। अब आप गेंद बाहर खिलाते रहेंगे, टिप्पे मारते रहेंगे, छोटी बॉलें करते रहेंगे, तो फिर आप आउट नहीं कर सकेंगे, फिर आप पे रस पड़ेंगे। अच्छा फैसल, आप क्या समझते हैं सेकंड इनिंग में पाकिस्तानी बैट्समैन थोड़ा बेहतर बैटिंग करेंगे, या वही कोलैप्स होते रहेंगे जिस तरह से ये औरंगजेब हो रहे हैं? औरंगजेब आई होप नॉट कि ये दोबारा इस तरह से बैटिंग करेंगे, क्योंकि इसी तरह से ही बैटिंग करेंगे, और मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि 250 रन पे आउट हो जाए। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि बहुत इजीली जो है ऑस्ट्रेलिया ये मैच, पहला मैच जो है वो टेस्ट जीत लेगा। बहरहाल चलें, बेहतर उम्मीद की जा सकती है पाकिस्तानी टीम से, क्योंकि बहरहाल हमें जो है वो अपनी टीम से उम्मीदें हमेशा रखनी चाहिए। और बहरहाल अब बात करेंगे थोड़ा सा पीएसएल की। पीएसएल के ड्राफ्ट हुए हैं फैसल। अभी मजे की बात यह है कि अहमद शहजाद बहुत ज्यादा हो रहा था, आपको पता ही है, अभी हमने इस पर 2-3 दफा डिस्कशन भी की थी। अहमद शहजाद को किसी भी टीम ने पिक नहीं किया, उमर अकमल को किसी भी टीम ने पिक नहीं किया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मुझे अफसोस हुआ है और सबसे ज्यादा हैरत हुई है कि शर्जील खान जैसे प्लेयर को भी किसी टीम ने पिक नहीं किया, जो कि मैं अभी भी समझता हूं कि T20 क्रिकेट का पाकिस्तान का सबसे आजमूदा कार बैट्समैन है। क्या कहते हैं फैसल आप? असल में पाकिस्तान टीम इन्होंने बनानी ही नहीं है, यही वही अपनी एक सिलसिला इनका चलता चला आ रहा है। मुझे तो ये बात सुन के बड़ा अजीब सा लगा, बहुत मायूब लगा, बल्कि ऐसे मैं ये कहूंगा कि आपने कहा शर्जील इस किस्म का, इस कैलिबर का प्लेयर तो है नहीं कि उसको आप इंडक्ट नहीं करो किसी भी टीम में। आपको तो वो एक बड़ा T20 का एक कंपलसरी प्लेयर है, मैं ये समझता हूँ। उसको मतलब हर कीमत पे खेलना चाहिए, हर हर टीम को उसको ऑफर करनी चाहिए थी, और बहुत अच्छे पैसे दे के उसको ऑफर करनी चाहिए थी, क्योंकि वो जब बैटिंग करता है तो अब आप जितने नाम लेके बता रहे हैं, इन इन ये खोखले हैं ये सारे। जो शर्जील है, जब वो बैटिंग करने के लिए आता है, जब वो शॉट्स मारता है, तो इंसान का दिल चाहता है कि इसकी बैटिंग को बैठ के देखा जाए।
सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि क्वेटा ने बड़ी बेहतर टीम, बैलेंस टीम कर ली है। बहुत अच्छे अच्छे नाम जो है वो क्वेटा ने जो है वो अपनी टीम में लिए हैं, जिस पे हम इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी जो है ना फैसल, वो मसला ये कि अभी T20 की टीम का सिलेक्शन होना है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान का। तो सुनने में ये आया है कि बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करने का पूरा सिनेरियो बन चुका था, और बाबर आजम की जगह साइम अयूब को परमानेंट जो है ना वो प्लेस दे दी जाती एज एन ओपनर। लेकिन मसला ये हुआ कि हफीज जो टीम डायरेक्टर है वो अड़ गए कि नहीं, सॉरी, बाबर आजम जो है ना वो होना चाहिए, क्योंकि बहरहाल तजुर्बा भी होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। फिर बात आई रिजवान पे। रिजवान का कहा गया कि रिजवान को रेस्ट दिया जाए और आजम खान को रिजवान की जगह सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि बहरहाल आजम खान की बहुत बेहतर और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला प्लेयर नजर आया है आजम खान, जिस तरह से उसने बैटिंग की है। और न्यूजीलैंड में, सॉरी, वेस्ट इंडीज के भी जो सीरीज वो हुई है, लीग हुई है, उसमें भी बहुत अच्छी बैटिंग की। यहाँ पे जो T20 नेशनल T20 है उसमें बहुत इम्पैक्ट प्लेयर नजर आया है। तो फैसल, क्या आप समझते हैं कि रिजवान और बाबर में से, दोनों में से कम एक प्लेयर को जो है वो चेंज करना चाहिए ओपनर की हैसियत से? मेरी ओपिनियन तो ये है कि दोनों को ही नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि जब सायम अयूब मौजूद है, आजम खान मौजूद है, शर्जील जैसे प्लेयर मौजूद है, तो फिर आपकी क्या जरूरत है? आप वही अपना चमचागिरी में लगे हुए हैं, दोनों के इनकी हर प्लेयर आके जब वो किसी पोस्ट पे आ जाता है हफीज जैसे, फिर वो पहले बुराई करते हैं, फिर उनकी अच्छाई शुरू कर देते हैं। ये कॉन्सेप्शन आपने अपना क्लियर करना पड़ेगा पहले तो। और आप पाकिस्तान के लिए आप सोचते ही नहीं है। मसला सारा ये कि आपको पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम जो है वो फिर वनडे में भी उसको ओपनिंग करवा दिया करें आप, मतलब उसके रन्स करवाने। आप चाहते ये है कि हमारे जो ये प्लेयर्स जो थोड़े बहुत बेहतर हैं वो क्रिकेट ज्यादा अरसे ना खेल सके, उनकी क्रिकेट कम एक महदूद अरसे तक के लिए, मतलब अरसे के लिए महदूद रहे। पैट्रन्स ट्रॉफी शुरू हुई है फैसल। पैट्रन्स ट्रॉफी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता है, डिपार्टमेंट का होता है टूर्नामेंट। अच्छा, मजे की बात ये, एक मजहका खेज बात बताऊं मैं आपको। पैट्रन ट्रॉफी शुरू होने से 2 दिन पहले एसएसजीसी जो है उसने अपनी टीम को उस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अब आप बताइए, एसएसजीसी ने बाबर आजम और अपना फखर जमान, इमामुल हक और आमिर जमाल और आमिर यामीन और बंगल जई, इन जैसे प्लेयरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब मुझे बताइए, वो तो रुल गए बेचारे, उनके तो जो है वो लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ये क्या, ये पाकिस्तान में डिपार्टमेंट इस तरह की हरकतें करते हैं फैसल? ये कोई देखने वाला नहीं है? ये क्या अहमकाना हरकत नहीं है इस डिपार्टमेंट की? बिल्कुल अजीब सी बात है कि ये सुन के कि फिर ये डिपार्टमेंट तो पाकिस्तान में वैसे भी 2 दिन पहले खत्म हो उन्होंने चुकी। जो है वो अपना टीम को जो है वो विड्रॉ करवा लिया। ये कौन सा तरीका है यार? तो फिर आप अपने लड़के इंडक्ट कैसे करेंगे, आप टीमें कैसे बनाएंगे? आप प्लेयर्स तो इसी तरह से होता है कि एक आपका जो नेसेसरी चीजें होती हैं उसको तो करना पड़ता है। और वैसे भी अगर आप लोगों को चांस नहीं देंगे, जो पाकिस्तान खेल रहे हैं वो तो चलो ठीक है कि फाइनेंशियली साउंड है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं तो उनको तो आप कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ना। बात बिल्कुल सही है। अच्छा, बात करेंगे न्यूजीलैंड, सॉरी, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की। वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा खेल रही है, वनडे सीरीज में इंग्लैंड को हराया, अभी T20 हो रहा है, आज भी T20 हो रहा था। तकरीबन 120 रन किए थे उन्होंने। वेस्ट इंडीज ने 13 ओवर में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। पिछला मैच जो है T20 हराया है वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को। दूसरा ये कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का बड़ा जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। इंडिया की टीम जिस तरह फैसल उन्होंने ग्रो किया है, खास तौर पे T20 में जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, 105 रन से हराया है फैसल। उनका जो रिस्ट स्पिनर है, उसने 5 आउट किए हैं, कुलदीप यादव ने। और उनका कप्तान आप देखें क्या बैटिंग कर रहा है, 100 की है। रिंकू सिंह बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, जायसवाल बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। फैसल, मैं समझता हूं कि 50 ओवर्स की तरह इंडिया की टीम T20 में भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग टीम नजर आ रही है। देखें इंडिया की टीम वैसे भी आउटस्टैंडिंग टीम है, वो लड़कों को लेकर आते हैं, खिलाते हैं। उनका बिल्कुल कॉन्सेप्शन पाकिस्तान की तरह नहीं है कि इनकी नामी गिरामी बस दो चार प्लेयर हैं, उन्हीं को खिलाना है, उन्हीं को सब कुछ उनके हाथ में दे देना है कि आप टीम का को अच्छा करें या बेड़ा गर्क करें। अभी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इंडिया में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती है। इंडिया वाकई कुछ भी है, भारत उनके अपने लोग भी ये बात करते हैं, लेकिन आईपीएल से उन्होंने बहुत लड़के निकाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स इंडिया की टीम में मौजूद हैं, जो आने वाले वक्तों में इंडिया के लिए बड़ी नुमाया कारकर्दगी दिखाने का मुजाहरा कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह से इंडियन टीम की जो कंपोजिशन बनी हुई है, जिस तरह से आप देखें उनके मेन प्लेयर जो हैं, जैसे केएल राहुल हुआ, इसके अलावा अपना विराट कोहली हुआ, ये इंडक्ट नहीं है अभी टीम में। और अभी पांड्या जैसा बेहतरीन जो है ना वो ऑलराउंडर जो है, वो भी अभी इंडियन टीम में नहीं खेला, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखें, यंग प्लेयर्स आके किस तरह से आके खुले दिल से, खुले माइंड से, बगैर किसी डरे, बगैर किसी झिझके आके परफॉर्म कर रहे होते हैं, रूल कर रहे होते हैं इंडिया पूरी दुनिया में। तो बहरहाल ये देख के ना थोड़ी सी तकलीफ होती है कि हम जो है ना वो जिस तरह से सिलेक्शन करते हैं, अब क्या होगा फैसल, होगा ये कि अगर इसी तरह से ये छोटा पूल बनाते हैं, अपना 20-22 प्लेयर का पूल बनाया हुआ है, ये अपना पूल नहीं बढ़ा रहे हैं, ये जो पीसीबी है ये फजूल की हरकतें करने में लगा हुआ है। भाई प्लेयर्स ऑफ पूल जो है वो बढ़ाओ, पूल ऑफ प्लेयर जो है वो बढ़ाओ, ताकि आपके प्लेयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा मेच्योर हो, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलें। वरना अगर यही हाल रहा ना फैसल, आप, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कुछ अरसे में बहुत से प्लेयर्स जो है ना छोड़ के पाकिस्तान अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए तरीकेकार ये होता है, किसी भी काम में होता है, किसी भी सेल्स के काम में या किसी भी ऐसी चीज में जिसमें मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्वांटिटी में से क्वालिटी निकालते हैं। तो आपके पास क्वांटिटी तो बहुत सारी मौजूद है, लेकिन आप उसमें से क्वालिटी क्वालिटी निकालने की कोशिश नहीं यार करते। फैसल, मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आपने अपने पेस, जो जबरदस्त पेस वाले बॉलर थे, आपने उनको ले जाके बाहर बैठाया। हसनैन को आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट 3 साल से नहीं खेलने दी, दानी को आपने बाहर बैठाया, टीम में लेके जाते, इंडक्ट नहीं कर रहे थे और वो उसका फर्स्ट क्लास सीजन भी खराब होता था। अबरार के साथ आपने यही किया। आप अपने बॉलर बनने कब देते हो भाई? आप मुझे बताओ, ये 130 125 स्पीड वाले बॉलर ऑस्ट्रेलिया में लेके गए हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? ये करते धानी का लास्ट जो T20 का फाइनल हुआ उसमें उसने मैन ऑफ द मैच दिया, 4 आउट किए, आप धानी को इंडक्ट नहीं कर सकते थे? देखिए बिल्कुल कर सकते थे, बल्कि मैं तो आपको एक चीज ये बताऊंगा कि आप मोहम्मद वसीम को भी ले जा सकते थे। वन मोहम्मद वसीम गया है लेकिन उसको खिलाया नहीं मैच। उसको खिलाया नहीं, तो वो जब अच्छी विकेट पे, पर्थ की विकेट पे, तो आपको उसको मैच खिलाना चाहिए था। जब वो आगे से गेंद उसका तेज आता है तो वो खतरनाक हो सकता था। और लेकिन आपने, आपके अंदर सलाहियत नहीं है। आप असल में सलाहियतों की बात होती है। राइट मैन फॉर दी राइट जॉब है नहीं। जका अशरफ साहब जो शुगर मिल के ओनर हैं, उनको आपने जो है वो चेयरमैन बनाया हुआ है, उनको पता ही नहीं क्रिकेट का। उन्होंने जो है वो हफीज के हाथ में होलसेल जो है दे दिया है। हफीज जो है वो अपने अपने मनमानी वाले फैसले कर रहा है। मैं आखिरी में बात ये खत्म करने की, मगर आप कहें तो जो जका अशरफ का मैं पिछले 3-4 कंसेक्यूटिव टाइम ये सुन चुका हूँ कि उनकी अपनी शुगर मिल वगैरह चल रही है और उनका उससे ताल्लुक नहीं है। तो मैं एक छोटी सी बात ये कहूंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जी जी। विल टेक विद इन अ मिनट, कि मिर्जा इनायतुल्लाह बेग साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। अचानक से उनको एक दिन ये खबर मिलती है कि हिंदुस्तान के राजा राजा भोपाल साहब तशरीफ ला रहे हैं और चंद मद्दा भी साथ तशरीफ ला रहे हैं। मिर्जा साहब अपने रूम से बाहर निकलते हैं, देखते हैं बड़ी सफाई सुथराई का काम हो रहा है। मिर्जा साहब ये पूछते हैं, अरे भाई खैरियत तो है, इतनी सफाई सुथराई? अरे मिर्जा साहब आपको मालूम नहीं है हिंदुस्तान के राजा राजा भोपाल साहब तशरीफ ला रहे हैं और चंद मद्दा भी साथ तशरीफ ला रहे हैं? तो मिर्जा साहब कहते हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर मुझे ये तो पता चले वो यहाँ आ किस मकसद के लिए रहे हैं। अरे मिर्जा साहब, उनका आने का मकसद ये है कि वो यहाँ आके ये देखना चाहते हैं कि क्रिकेट कैसी हो रही है और ग्राउंड की कंडीशंस क्या है और किन किन प्लेयर्स को खिलाना है। तो जब ये बात मिर्जा साहब सुनते हैं, जो कि एक बड़े तालीम याफ्ता प्लेयर होते हैं या तालीम याफ्ता शख्सियत के मालिक होते हैं, अपनी गर्दन झुकाते हैं और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और सारी रात सो नहीं पाते। रात के पहर अपना रेजिग्नेशन तैयार करते हैं। उस रेजिग्नेशन की कॉपी आज तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है और उसमें अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि मैंने इस यूनिवर्सिटी की बहुत खिदमत की जहां तक मुझसे मुमकिन हो सका, मगर मैं अब आने वाले वक्तों में ये दौर देख रहा हूं कि क्या अब तालीम याफ्ता लोगों को समझाने के लिए क्या कम तालीम याफ्ता लोग आएंगे। बहुत जबरदस्त बात की है फैसल, बहुत उम्दगी से आपने जो है ना समअप किया है। इंशाल्लाह व्यूअर्स कल फिर हाजिर होंगे नए दिन के साथ, नई उमंगों के साथ। इंशाल्लाह हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारा चैनल जो है लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।